क्या आपको लगता है कि कुंडली में शुक्र का बलवान होना सिर्फ प्यार, पैसा और खुशियां लाता है? सच्चाई यह है कि जब शुक्र यानी वो ग्रह जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भरने वाला कहा गया है, जो आपकी जिंदगी को रंगीन बनाने वाला है, अगर आपकी कुंडली के कुछ ऐसे खास भाव, जिन भावों में यदि शुक्र, शनि, राहु या मंगल के साथ युति या दृष्टि संबंध बनाकर के बैठ जाएं, तो यही शुक्र आपकी जिंदगी को एक उलझी हुई पहेली बना देते हैं। सोचिए, प्यार में इतना आकर्षण कि लोग आपके पीछे भागें, पर रिश्ते टूटते ही रहें। मेहनत खूब करें आप, पैसा आए, पर अंत में जब आप मुड़कर देखें तो क्या लगा हाथ? सिर्फ झंझट। खूबसूरत जिंदगी का सपना देखा, पर जीवन भर संघर्ष ही हाथ लगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज चर्चा शुक्र की है। शुक्र एक ऐसा ग्रह जिसे ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक श्रेष्ठ शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। अब सीधी सी बात है, जिनकी कुंडली में शुक्र बलवान हो वो तो किस्मत वाले ही होते हैं, परंतु ये शुक्र आपकी जिंदगी में कब तबाही ला दे, कब परेशानी खड़ा कर दे, इसे भी जानना जरूरी है। जाहिर सी बात है, इस ग्रह का प्रभाव बड़ा ही श्रेष्ठ है, कुछ तो ऐसी कमी इसके अंदर भी होगी। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि पापक ग्रहों की छाया में आ जाए तो यह आपकी किस्मत को खराब कर देता है। यूं समझ लीजिए, आपकी जिंदगी को मीठे जहर में परिवर्तित कर देता है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में यदि शुक्र विशेष करके सिंह या वृश्चिक राशि में हो, और ऐसे शुक्र मंगल से युक्त या दृष्ट हो, राहु से युक्त या दृष्ट हो, शनि से युक्त या दृष्ट हो, यह भाव संचार का है, साहस का है। समझ लीजिए, इस भाव में शुक्र यदि मान लिया जाए कि सिंह और वृश्चिक में न भी हो, पर इन ग्रहों से दृष्ट या युक्त हो, तो जातक की जो एनर्जी है, जातक की जो ऊर्जा है, वो पूरी जिंदगी गलत कार्यों में जाएगी। फलतः वो भीतर ही भीतर, याद रखिए कि जब आप गलती करते हैं तो उस गलती के परिणाम स्वरूप केवल आपके पार्टनर को ही दुख नहीं होता, भीतर ही भीतर आपको भी दुखी होना पड़ता है। आपको भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप एक भटके हुए मुसाफिर हो। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र यदि पापक ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो जातक के पास एनर्जी तो खूब होगी, क्षमता तो खूब होगी, किसी को भी अपनी बातों के जाल में फंसा लेने की क्षमता भी खूब होगी। लेकिन ऐसा जातक अपनों से झूठ बोलते बोलते एक ऐसा समय उसके जीवन काल में आ जाता है जब वो खुद से भी झूठ बोलने के लिए बाध्य हो जाता है। शुक्र यदि कुंडली के इन्हीं भावों में विशेषकर सिंह या वृश्चिक राशि में हो, तो जातक प्रेम के क्षेत्र में इतना आक्रामक हो जाता है, या यूं कहिए कि उसको ऐसा लगने लगता है, विशेषकर अगर मैं पुरुषों की बात करूं, क्योंकि शुक्र की चर्चा हो तो ये बात विशेष रूप से पुरुषों पर ही लागू होनी चाहिए। वैसे तो प्रेम दोनों ही करते हैं, स्त्री और पुरुष। ऐसा जातक, ऐसी जातिका अपने पार्टनर को धोखा देने में तनिक भी नहीं हिचकते, परंतु कहीं ना कहीं वो भीतर ही भीतर खोखले होते जाते हैं। अंदर ही से अगर देखा जाए तो भावना शून्य होते चले जाते हैं। एक ऐसा समय आता है कि जब अपने पार्टनर के साथ श्रेष्ठ संबंध न निभाते निभाते वो खुद से भी श्रेष्ठ संबंध नहीं निभा पाते। जाहिर सी बात है, जब आप औरों के लिए गड्ढा खोदे, कुआं खोदे, तो उसमें एक दिन तो आपको भी गिरना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के छठे भाव में शुक्र, यहां शुक्र को बहुत अच्छा कहा गया है, परंतु यहां पर शुक्र कन्या या मकर में हो और ऐसे शुक्र पर शनि, राहु या मंगल की दृष्टि या युति हो, तो ऐसा जातक जीवन पर्यंत अपने लिए परेशानियां खड़ा करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोग, रिपु और ऋण, इससे उसे जूझना ही पड़ता है।
पूरी जिंदगी इसी तरह की परेशानियों से जूझते हुए निकल जाती है। मान लीजिए कि कुंडली के ग्रह बल बली हैं, लग्नेश बलवान है, या कुंडली में और भी कोई ऐसा ग्रह है जो बली स्थिति में है, भाग्येश बली है, तब भी जातक जूझेगा। ऐसा जातक अपने कर्तव्य का सही से पालन नहीं कर सकेगा। ऐसे जातक के चाहे वो दांपत्य जीवन की चर्चा करें, यूं समझ ले कि उसका वैवाहिक जीवन बोझ बन जाता है। यह बार बार उसको अनुभव होता रहता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक खालीपन सा, एक अकेलापन सा उसको जीवन काल में देखने को मिलता है। याद रखिएगा, हम चर्चा शुक्र की कर रहे हैं, जो सर्वाधिक शुभ ग्रह, केवल और केवल सुख प्रदान करने वाले ग्रह कहे गए हैं। लेकिन जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यही शुक्र यदि वृश्चिक या कुंभ राशि में हो, और विशेष करके शनि राहु मंगल से युक्त या दृष्ट हो, अथवा सूर्य से युक्त या युक्त हो, दृष्ट तो नहीं हो सकते, युक्त हो, तो भी सप्तम भाव जो कि साझेदारी का, विवाह का भाव है, यहां पर ऐसे शुक्र की स्थिति का होना जातक के दांपत्य जीवन में वो कलह, वो आग लगाता है कि जातक अपनों पर, या यूं समझ ले कि वो खुद अपने पार्टनर के शक का शिकार होता है, या अपने पार्टनर पर आजीवन शक करता रहता है। खुद उसके भी गुप्त संबंध जीवन काल में बनते हैं, और ये योग भी जातक को भीतर से खोखला कर देता है। कहीं ना कहीं अगर उसका दांपत्य जीवन चल रहा है तो उसमें दिखावे की स्थिति है, अथवा अगर उसका दांपत्य जीवन चल रहा है तो उससे ज्यादा उस वैवाहिक जीवन को चलाने में, पार्टनरशिप को चलाने में उसके साथी की भूमिका होती है। वो तो इस साथ को या पार्टनरशिप को या दांपत्य जीवन को चला ही नहीं सकता। जन्म कुंडली के दशम में शुक्र मेष अथवा कन्या में हो, और ऐसे शुक्र शनि मंगल संयुक्त या दृष्ट हो, राहु संयुक्त या दृष्ट हो। आप जानते हैं दशम भाव समाज में प्रतिष्ठा का भाव है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि शुक्र को दशम में कहीं भी अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि यहां पर ये दिग्बल से विहीन हो जाते हैं। और यहां पर भी विशेष करके मेष या कन्या में हो तो ऐसा जातक शनि राहु से दृष्ट, मंगल से दृष्ट या युक्त होने पर कार्य क्षेत्र में ही सदैव उसके हर दिन नए रिलेशन बनने लगते हैं। जहां वो कार्य करता है वहीं पर हर दिन उसके कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ उसके रिलेशन बनेंगे, और इसके चलते उसके करियर में ग्रोथ रुक जाता है। उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो शक्ति है, उसका जो ध्यान है, जो अपने काम पर केंद्रित होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं इन्हीं रिश्तों के पीछे भागते चला जाता है, और फलतः उसके करियर में वो पीछे छूट जाता है। संबंध के चक्कर में वो पीछे छूट जाता है। कार्यक्षेत्र में उत्पन्न हो रहा प्रेम कई बार तो उसका सम्मान भी उससे छीन लेता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में आप जानते हैं शुक्र को कितना बढ़िया कहा गया है। यहां तक कहा गया है कि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यदि द्वितीय भाव के स्वामी बनकर के 12वें में बैठे हों तो ये दरिद्र योग नहीं कहा जाएगा, जबकि धनेश का कुंडली के 12वें भाव में बैठना दरिद्र योग बनता है। अगर कर्मेश शुक्र बनकर के 12वें में बैठे हैं तो जैसे सामान्य ग्रहों के लिए दिवालिया योग कहा गया है, लेकिन शुक्र के लिए ऐसा नहीं कहा गया। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र यदि अपनी उच्च राशि अथवा सिंह राशि में शनि मंगल राहु से युक्त या दृष्ट हो तो ये भाव विदेश का, व्यय का, मोक्ष का, परंतु यहां पर शुक्र का ऐसी स्थिति में पाया जाना इस बात की सूचना है कि जातक सदैव मोह, भोग और प्रेम की तलाश में ही रहेगा। हालांकि यहां प्रेम शब्द गलत है। प्रेम ठीक कहना उसके लिए नहीं है, क्योंकि हम उसको मोह भी नहीं कह सकते, व्यसन कहेंगे। ऐसा जातक सदैव किसी नए पार्टनर की तलाश में रहेगा। यूं समझ लीजिए जैसे एक अधूरी, अतृप्त व्यक्ति की आत्मा जो सदैव एक का साथ छोड़ दूसरे के पीछे भागे, और कई बार वो दूसरे के साथ क्या विश्वासघात करे, वो खुद विश्वासघात का शिकार हो जाए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि बलवान स्थिति में हो तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जातक की ऊर्जा उसके चेहरे पर चमकती है। शुक्र का बली होना, स्त्री या पुरुष किसी की भी कुंडली को ले लीजिए, उसकी ऊर्जा दूर से ही दिखाई पड़ती है। लेकिन यही शुक्र यदि पापक ग्रह से युक्त या दृष्ट हो जाएं, और विशेष करके इन भावों में, इन राशियों में जिनकी मैंने चर्चा की, अगर ऐसी स्थिति हो कुंडली में तो समझ लीजिए आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं बहुत सजग और सचेत होने की आपको आवश्यकता है। क्योंकि एक ऐसा समय आप देखेंगे, आपको याद होगा मैंने ये सूत्र आपको बताया था कि जन्म कुंडली के 12वें में शुक्र हैं, तो एक बात तो तय जानिए कि ऐसा जातक स्त्री के कारण अपने जीवन काल में जेल का मुख देख सकता है। और ऊपर से ऐसे शुक्र यदि पापक ग्रहों से युक्त या दृष्ट हों तब तो ऐसे जातकों को बहुत सजग और सचेत रहना चाहिए। यहां एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं,
जैसे शुक्र की चर्चा जिन जिन भावों में मैंने की, विशेष करके तीसरे भाव में मैंने की, षष्ठ में की, कुंडली के दशम और द्वादश में शुक्र की मैंने चर्चा की, सप्तम में मैंने शुक्र की चर्चा की। प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूं तो चारित्रिक रूप से भी कमजोर पाया जाता है। लेकिन मैं यहां एक बात साथ साथ जोड़ना चाहता हूं जो आज तक मैं पूर्व से कहता आ रहा हूं। मैं इस बात की पुरजोर पुष्टि करता हूं कि प्रायः एक सूत्र कहा जाता है कि जन्म कुंडली में शुक्र मंगल की युति हो, ऐसा कोई अपने मन से नहीं कहता। इसके शास्त्रीय प्रमाण विद्यमान हैं कि शुक्र और मंगल की युति कुंडली के 12वें भाव में बनी हुई हो। ऐसा जातक गंगा जली हाथ में लेकर के कहे कि नहीं मैं चारित्रिक रूप से शुद्ध हूं, तो भी आपको मानने की आवश्यकता नहीं, वो झूठ बोल रहा है। दिखाई भी यही पड़ता है, 99.999% यही दिखाई पड़ता है। फिर भी मैं एक पॉइंट वन जो छोड़ा हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो संभव है कि संस्कार के कारण, जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियों के कारण बचे रह सकते हैं, पर फिर भी जन्म कुंडली के इन्हीं भावों में शुक्र का होना और पीड़ित होना, असल में ये इस बात की सूचना तो है कि जातक के अंदर भटकाव देखने को मिलेगा, लेकिन जिनकी कुंडली में है उनके लिए एक अलग सूचना है। क्या? आपको इन चीजों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अगर आपने नियंत्रण रखा तो अपनी जिंदगी को बचा ले जाएंगे, आप अपने जीवन काल में सफलता का मुख देख सकेंगे, अपमान से बचेंगे, समाज में आपकी छवि धूमिल नहीं होगी। अगर आपकी कुंडली के इन्हीं भावों में शुक्र हैं, अगर आपकी कुंडली में नहीं परंतु आपके बच्चे की कुंडली में है, तो बच्चा जब तक बड़ा हो उससे पहले अगर यह उपाय कर दिया जाए तो उसकी जिंदगी सुरक्षित हो सकती है। क्या करना है? तो हमेशा नहीं, कभी कभी, इस उपाय को आपको हमेशा नहीं करना। शुक्रवार के दिन स्नान के जल में आपको थोड़ा सा कपूर और थोड़ा शहद मिलाना है, एक बूंद और थोड़ा सा कपूर मसल करके डाल दीजिए और उसी जल से स्नान करना है, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। याद रखिए, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। आपके घर में बच्चे हैं तो अभी से ये प्रयोग उनसे करवाना शुरू करिए, ताकि आगे चल करके वो भटकें। जब तक अपनी इस ऊर्जा को वो पहचाने और पहचानने के साथ ही उसे गलत दिशा में लगा दें, उससे पहले आप सजग हो जाइए। अगर आपकी कुंडली में है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, यह आप जानते हैं, आप माने व न माने। पर आपके बच्चे की कुंडली में है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे इजाजत दीजिए, और आपकी कुंडली में है तो भी आपको बताने की कोई आवश्यकता कमेंट में नहीं है। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।